हेलो गाइस, स्वागत है आपका मांगा एक्स टीवी चैनल पर। तो आज मैं एक न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम होने वाला है मैन फ्रॉम हेल। मानवा की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि सो के उठता है। वो कहता है कि ये साउंड कैसी आ रही है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि तुम कौन हो। तभी हमारा मेन लीड दूसरी तरफ ध्यान देता है। वो देखता है कि यहाँ पर एक लड़की बिना कपड़ों के चादर में लिपटी हुई वहाँ पर गुस्से में उसको देख रही थी। जिसके बाद वो लड़की गुस्से में हमारे मेन लीड के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, तुम हो कौन और तुमने मेरे साथ क्या किया है। हमारा मेन लीड कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिसके बाद उसे अचानक से याद आता है कि थोड़ी देर पहले ही तो मैं यूनिवर्स के बीचों बीच था। फिर हमें इस लड़के का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लड़का पहले एक डीमन किंग हुआ करता था। हमारा मेन लीड कहता है कि कुछ देर पहले ही तो मैं सबसे शक्तिशाली यूनिवर्स के गॉडों के साथ लड़ाई कर रहा था। फिर ये अचानक से मेरे साथ एक क्या हो गया और यहाँ पर माजरा क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिसके बाद अचानक से हमारे मेन लीड के सर में बहुत तेजी से दर्द शुरू हो जाता है। जिसके बाद उसके मेमोरी में कुछ विजन आते हैं। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि ये फैमिली में इस हरामी को रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसको यहाँ से लात मार के बाहर फेंक दो। जिसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता और कहता है कि ये फेंग तुम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते ये फैमिली का नाम यूज करना। जिसके बाद सब लोग मिलकर उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो फाइट बैक करना भी नहीं आता, तुम क्या ये फैमिली का नाम यूज करोगे, तुमको यहाँ पर मर जाना ही बेहतर है क्योंकि तुम इस नाम के बिल्कुल हकदार नहीं हो। जिसके बाद हमारा मेन लीड थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है क्या मैं रिबन हुआ हूँ, वो भी ह्यूमन बॉडी में अर्थ के ऊपर। हमारा मेन लीड यानी कि डीमन किंग को सोच ही रहा होता है। तभी वो लड़की एक पिलो उठाती है और डीमन किंग के मुंह के ऊपर मारती है और कहती है कि बदतमीज इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था और मैं किसी जान पहचान वाले के साथ में मेरा फर्स्ट टाइम में बिताना चाहती थी, लेकिन तुमने सारी चीजें बिगाड़ दी। कमीना इंसान एक नंबर के, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब इन दोनों की लड़ाई चली रही होती है तभी उस लड़के को सुनाई देता है। वो कहती है कि ये किस तरीके की साउंड आ रही है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग जल्दी जल्दी आ रहे थे, जहाँ पर हमें इन बंदों के बारे में बताया जाता है कि ये कौन है। ये होते हैं गॉड्स लैंड के बंदे, झांसी सिटी के सबसे खूबसूरत प्रेसिडेंट और वन ऑफ द टॉप 10 एंटरप्रेन्योर। यहाँ पर इन लोगों ने एक होटल बुक किया है, किसके लिए, उस बास्टर्ड के लिए यानी कि ये फेंग के लिए, ताकि ये फेंग किसी एक अनजान लड़की के साथ रात बिताए और ये लोग जाके एक पिक्चर क्लिक कर ले और फिर उसका नाम पूरी दुनिया में न्यूज़पेपर में डाल देंगे। जिसके बाद उसकी बदनामी चारों तरफ से छा जाएगी और इन लोगों का एक प्लान होता है। जिसके बाद वो लोग आपस में बात करते हैं कि अगर यंग मास्टर गोंग वूफी को ये पता चल गया कि यह फेंग उनकी फियोंसे के साथ सो रहा है, रात बिता रहा है और उनके पास एक कहीं से पिक्चर आ जाए, तो फिर यंग मास्टर ये फेंग को जिंदा नहीं छोड़ने वाले। जिसके बाद वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि इन लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। अगर ये बात मेरे फियोंसे को पता चला तो बहुत गलत होने वाला है, ना सिर्फ मेरी कंपनी का नुकसान होने वाला है बल्कि मेरा फियोंसे मुझे जान से भी मार देगा। जिसके बाद हमारा मेन लीड लू सेंग ये समझने में देरी नहीं करता कि एक ट्रैप है, ये लोग हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। जिसके बाद हमारा मेन लीड कहता है कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया, इस बॉडी का जो ओनर है उसने इस लड़के के साथ जिसका नाम लिन लेन है, उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया और ना ही इस लड़की ने कुछ किया है। दोनों के ड्रिंक में कुछ नशे की दवाई मिलाकर दी गई थी और ये दोनों भी अपने होश खो बैठे थे। और फिर जब ये लोग बेहोश हो गए फिर उन लोगों ने एक ही बेड में लाके इन दोनों को कपड़े उतार के सुला दिया और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि लिन लेन को उसकी रेपुटेशन और उसकी जितने सारी दौलत है उसको खराब करने की कोशिश की जाए। और ना सिर्फ उसको खराब करने की कोशिश की जाए, दूसरी तरफ इस जो बॉडी का जो ओनर है उसको जान से मारने की भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर इन लोगों के चाल है कि इन दोनों को ही नीचे गिराया जाए और इनकी रेपुटेशन और जान दोनों चली जाए यहाँ पर। लेकिन जो इस बॉडी का ओनर है उसको मारना कौन चाहता है। जिसके बाद वो हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड गेट के सामने आ जाते हैं और कह दे क्या तुम लोगों को तुम्हारा सामान मिल गया या फिर ढूंढ रहे हो। जिसके बाद दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है कि हाँ, मुझे जो चाहिए था मुझे वहाँ पर मिल गया, मैं शुक्रगुजार हूँ यंग मास्टर का जिन्होंने मुझे न्यूज़ दिया है और आज तो मेरी बहुत बड़ी हाथ लगने वाली है। लू सेंग यानी कि हमारा मेन लीड इनकी बातें सुन लेता और कहता है कि यंग मास्टर। जिसके बाद हमें एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर ये फेंग जो कि इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर होता है उसको कुछ गुंडों ने पकड़ रखा था और यहाँ पर जो यंग मास्टर होता है वो कहता है
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे खिलाफ बोलने की? तुम्हें दगाबाजी करने का, यहाँ पर तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। जिसके बाद ये फेंग वहाँ से छूटने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। फिर भी वो लोग उसको नहीं छोड़ते। जिसके बाद जो गुंडा यानी कि जो योंग मास्टर रहता है, वो ये फेंग से कहता है कि वो बुढ़ा तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद क्यों करता है। ये फेंग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। लू सेंग की गुस्से वाली आंखों को देखकर वो बंदा बहुत ज़्यादा भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी आंखें मुझे दिखाने की? अब तो तुम्हें यहाँ पर मरना ही होगा। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन लीड लू सेंग यानी कि डीमन किंग ये सब सारी चीजें अपने माइंड में देख सकते थे। जिसके बाद हमारा मेन लीड लू सेंग यानी कि डीमन किंग वो कहता है कि अच्छा लू हो, ये तुम थे, अब तुम गए जान से, क्योंकि अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला किसी भी कीमत पर। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरे रूम में एक रेड कलर की एनर्जी इधर उधर भाग रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे करके रेड एनर्जी खिड़की से बाहर आने लगती है और पूरी बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। और ये एनर्जी इतना ज्यादा बड़ा होता है कि पूरे सिटी के हर एक बिल्डिंग में चली जाती है। जहाँ पर सिटी के हम लोग ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि ये कौन सी चीज है। जिसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे करके जानवरों के ऊपर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट कर रहा था। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जंगल पर, जहाँ पर सारी रेड एनर्जी इकट्ठा हो रही थी। जिसके बाद थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि और कोई नहीं होता, ये होता है हमारा मेन लीड डीमन किंग ये फैंग। वो बाहर आने के बाद डीमन किंग का अवतार में आता है और फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। जिसके बाद डीमन किंग यानी कि ये फैंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि यह हो, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। जिसके बाद वो वहाँ से जंगल से निकल के बाहर चला जाता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है होटल की तरफ, जहाँ पर वो तीनों गुंडे आकर लात मार के दरवाजा तोड़ देते हैं। ये देख के वो लड़की जिसका नाम लेलिन होता है वो जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि मेरे कमरे में कुछ चोर घुस आए हैं। जिसके बाद वो लोग रूम के अंदर एंटर करते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो लोग रूम के अंदर घुसने के बाद देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जिसके बाद वो लोग रूम के अंदर आके ये फैंग को ढूंढने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये फैंग कहाँ पर है, यहाँ पर तो मिस लिन अकेली है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर ये फैंग को भी होना चाहिए था। मिस लिन ने भी यहाँ पर नोटिस किया था कि ये फैंग कहाँ चला गया अचानक से। जिसके बाद मिस लिन सारे कमरों के अंदर देखने लगती इधर उधर और कहती है कि मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले उसको देखा था मेरे सामने, अचानक से वो कहाँ गायब हो गया। जिसके बाद मिस लिन की नजर वहाँ पर रखे हुए ग्रीन पॉट की तरफ जाती है। कहती है कि ग्रीन पॉट पहले तो यहाँ पर नहीं आया था, लेकिन ये आया कहाँ से। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक गाड़ी का, जिसमें से दो बंदे निकलते हैं। एक बंदा गाड़ी से निकलता है और फिर सिगरेट पीने लगता है। उसके बाद वो हंसते हुए कहता है कि कल के पेपरजी न्यूज़पेपर में छपेगा, ये फैमिली के इकलौते वारिस ने गोंग फैमिली के फियोंसे के साथ एक रात बिताई है। इसके बाद न्यूज में जो ही तहलका मचेगा वो देखने लायक होगा। फिर मैं देखता हूँ कि वो ओल्ड बुढ़ा कैसे ये फैंग को बचाता है। जिसके बाद उसी का एक ड्राइवर कहता है कि मास्टर हुआ, आप तो कमाल के, आपने एक तीर से दो निशाने किए हैं। आपने ये फेंग और लिलियन दोनों के ड्रिंक में ड्रग मिक्स करके दे दिया और फिर जब वो दोनों बेहोश हुए तो आपने लिलियन के बेड पर जाके दोनों को सुला दिया। मास्टर आपने तो चालाकी से काम किया है, जैसे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जिसके बाद उस ड्राइवर को एक कॉल आता है। जिसके बाद वो ड्राइवर कॉल उठाता है और कहता है कि मास्टर हूँ, ये जर्नलिस्ट जेंग का फोन है। जिसके बाद मास्टर हूँ कहते हैं कि कॉल को फटाफट उठाओ और परफराजी को बोलो मुझे सबूत के तौर पर उन दोनों का फोटो चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ ये फैंग का चेहरा कैसे होने वाला है जब उसका चेहरा शर्मसार होने वाला है दुनिया के सामने। जिसके बाद वो ड्राइवर कॉल उठाता है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद मास्टर वो अपने ड्राइवर से पूछ रहे होते क्या उन लोगों ने अपना काम कर दिया है, तुम इतने घंटे तक उनसे क्या बातें कर रहे हो। जिसके बाद ड्राइवर फोन में बात कर रहा होता है, वो कहता है ठीक है मैं मास्टर को बता दूंगा। जिसके बाद ड्राइवर पीछे मुड़ता है और मास्टर हु को बताता है कि मास्टर हु जैंग जिन का फोन था, उसने कहा है कि रूम के अंदर सिर्फ लिलियन थी और ये फैंग रूम के किसी भी कोने में नहीं था। ये सुन के मास्टर हु का चेहरे का रंग उड़ जाता है और ड्राइवर का हाथ से फोन छीनते हुए उनसे कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जिसके बाद फोन कर जो बंदा बात कर रहा था वो कहता है कि ये सच बात है मास्टर हु, हमने उन रूम के चारों तरफ ऊपर नीचे सारे कोने को ढूंढा है, अच्छे तरीके से छानबीन किया है, लेकिन हमें बस रूम के अंदर लिलियन नहीं मिली।
जिसके बाद मास्टर वो गुस्से में फोन के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि अपना बकवास बंद करो। मैंने उस हरामी को और लिलियन को अपने दोनों हाथों से एक ही रूम में दोनों को बंद किया था। ये कैसे हो सकता है कि बस लिलियन ही उस रूम के अंदर है, वो वहाँ पर ऐसे कैसे नहीं हो सकता। जिसके बाद मास्टर वो की नजर सामने की तरफ जाती है, वो देखता है और थोड़ा सा घबरा जाता है कि उनके सामने की तरफ कोई खड़ा था। मास्टर वो अपने हाथों में फोन लेकर वहीं पर खड़ा हो जाता है। वो एक जगह पर इस तरीके से जम गया था मानो कि जिसे उसको एक जोर का सदमा लगा हो। ये और कोई नहीं, हमारा डीमन किंग यंग फेंग होता है। वो कहता है कि याहू, ये तुम थे जो कि हमारे फैमिली को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और ये सारा किया धरा सब तुम्हारा है, तुमने ये सब प्लान किया था। उसको देखकर ड्राइवर हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि मास्टर हूँ, ये तो यंग फेंग है। मास्टर कहता है कि बहुत बड़ी बात की तुमने, मेरी भी दो आंखें हैं, मैं देख सकता हूँ, अपना बकवास बंद करो। जिसके बाद वो ड्राइवर कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ से बहुत जल्दी निकल जाना चाहिए, वरना हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। जिसके बाद मास्टर वो अपने पॉकेट से कुछ निकालते हुए उसको कहते हैं कि क्या हुआ अगर मैंने प्लान किया है तो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक क्वेश्चन पूछ कर मुझे भड़का दोगे या फिर मैं डर जाऊंगा तुमसे? याद रखना, मैं तुम्हें ये फैमिली का उत्तराधिकारी कभी भी बनने नहीं दूंगा, तुम उसके लायक भी नहीं हो, तुम तो एक फेंके हुए कचरे के फाती हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये फैमिली के उत्तराधिकारी बन जाओगे? ये कभी हो नहीं सकता और मैं कभी ये होने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो अपने पॉकेट से एक चाकू निकालता है और कहता है कि क्या हुआ अगर मैंने प्लान ने काम नहीं किया तो? मैं आज ही अभी तुमको अपने हाथों से यहाँ पर मार दूंगा। जिसके बाद वो चाकू लेकर हमारे मेन लीड के ऊपर दौड़ता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला किसी भी हालत में। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मारकर मैं अपनी आत्मा को शांति दिलाऊंगा। जैसे वो चाकू लेकर दौड़ता है, ये फेंग एक ही जगह पर खड़ा रहता है और जैसे ही वो ये फेंग को चाकू से मारने वाला होता है, ये फेंग उसको आसानी से डॉज कर लेता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो लगातार ये फेंग के ऊपर चाकू से बार बार हमला करते जाता है और ये फेंग डॉज करते जाता है। वो कहता है कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग पाओगे? आज कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें आज मार कर ही रहूंगा। जिसके बाद ये फेंग उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि बंद करो खेलना, बहुत हो चुका तुम्हारा अब। जिसके बाद ये फेंग उसको गले को जोर से पकड़ते हुए कहता है कि आज मेरी बारी नहीं, आज तुम्हारी बारी है जिंदा रहने की। क्या तुम आज जिंदा रह पाओगे? मरने का ख्वाब तुम देखो, मैं नहीं। तुम कुछ बोल रहे थे, तुम्हारे गले से मुझे लगता है आवाज नहीं निकल रही है, बोलो कुछ, मैं सुनना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि ये फेंग ने मास्टर हू के गले को इतने जोर से पकड़ा था कि वो कुछ बोल भी नहीं पाता, वो अनकॉन्शियसनेस होने लगता है। यहाँ पर ये फेंग का अंदर का जो डीमन होता है वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम्हें इसका टेस्ट कैसा लग रहा है। जिसके बाद मास्टर हू देखता है और बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। फिर वो किसी तरह से ये फेंग के चंगुल से बच के वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि ये मैंने कभी नहीं देखा था, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है यहाँ पर। फिर वो फटाफट गाड़ी की तरफ भागने लगता है और कहता है कि जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो। उसका ड्राइवर कहता है कि हाँ मास्टर, आप जल्दी से आगे गाड़ी में बैठ जाइए, मैं गाड़ी जल्दी भगाता हूँ। जिसके बाद गाड़ी लेकर वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद वो गाड़ी में बैठता है और वहाँ से भागने लगते हैं और जैसे वो अपने हाथ को देखते हैं वो बहुत जोर जोर से कांप रहा था। वो कहता है कि पहले जब मैंने ये फेंग को देखा था तो वो ऐसा नहीं था, लेकिन अब इसको अचानक से ऐसे देखने में मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमको अगली बार देख लूंगा। तभी उसका ड्राइवर कहता है कि मास्टर हो, सामने देखिए, सामने की तरफ मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे हैवी हैवी था कुछ फील हो रहा है। वो ऊपर की तरफ देखता है, गाड़ी के ऊपर कुछ लाल टाइप की निशानी होती है। हम देखते हैं दूर से ये फेंग इसको कंट्रोल कर रहा था और जैसे ही ये फेंग अपने हाथ को मुट्ठी को बंद करता है, गाड़ी के अंदर प्रेशर बनने लगता है। मास्टर हु कहता है कि कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमको दबा रहा है, जल्दी करो, गाड़ी में से फटाफट जंप कर दो वरना हम मारे जाएंगे। वो गाड़ी का दरवाजा खोल देता है और जल्दी से बोलता है जल्दी जंप करो, लेकिन बदकिस्मती से गाड़ी जंप करने से पहले ही फूट जाती है। जिसके बाद ड्राइवर की वहाँ पर ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है और मास्टर हु यहाँ पर जमीन पर पड़े हुए होते हैं। जिसके बाद मास्टर थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस में था। वो कहता है कि नहीं, ये इंसान नहीं हो सकता, ये कोई डीमन है, ये जरूर डीमन है, क्योंकि इंसान ये सब नहीं कर सकते। फिर वो कहता है कि डीमन नहीं, इंसान नहीं है, ये डीमन है, और वहीं पर उसका ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। जिसके बाद यह फेंग यानी कि डीमन किंग कहता है कि याहू, मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा रख सकता था, लेकिन तुम फिर से मेरे काम में दखल अंदाजी करोगे, इसलिए मुझे तुम्हें मार देना ही सही लगता है, इसलिए अब तुम भुगतो यहाँ पर। जिसके बाद वहाँ से फिर वो चला जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन किंग और वो कहते हैं कि अभी मैं महसूस कर सकता हूँ कि अभी डीमन के प्लेनेट में क्या चल रहा होगा। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर डीमन किंग रहा करता था। वहाँ पर हमें एक सुंदर सी लड़की को दिखाया जाता है
जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग हैंगर नाम लेके बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की डीमन किंग का नाम लेकर बुलाती है कि ब्रदर ये फेंग। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग उस लड़की को लेकर बहुत ज्यादा रो रहे थे और कहते हैं कि हैंगर मुझे बेवकूफ मत बनाओ, तुम मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती, मुझे ये पूरी यूनिवर्स, ये गैलेक्सी कुछ नहीं चाहिए और ना ही मैं किसी का तबाही मचाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं शांति से तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ और मैं तुमको बचाने के लिए मैं पूरी दुनिया को भी खतरे में डाल सकता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे मौत की सजा क्यों ना मिले। इसके बाद हम देखते हैं उस लड़की को जो कि हंसते हंसते डीमन किंग की बाहों पर अपनी दम तोड़ देती है। इसके बाद डीमन किंग और भी ज्यादा खुखार बन गया, वो पूरे यूनिवर्स, पूरे गैलेक्सी में तबाही मचाने लगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये फेंग सारी बातें सोच रहा होता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि मैं फिर से रिबॉर्न हो गया, मैं तुम्हें फिर से ढूंढ निकालूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए बस। जिसके बाद ये फेंग सुबह का बातें सोच रहा होता है, जहाँ पर उसको याद आता है कि वो लड़की कितना बेवकूफ थी जो कि मुझे इस तरह से देख कर शर्मा गई थी, मैंने तो उसके साथ कुछ किया भी नहीं था, हमारे बीच तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था जितना वो शर्मा रही थी और डर रही थी। उसने तो मुझे अभी मेरा फुल फॉर्म में देखा ही नहीं है, उसने तो मुझे बस नॉर्मल फॉर्म में देखा था जबकि मैं इंसानी रूप में रहता हूँ, अगर वो रियल रूप में देख लेगी तो लड़की वहीं पर बेहोश होकर मर जाएगी। उसके बाद वो छोटा सा स्माइल करता है और पानी के अंदर चला जाता है और कहता है कि हैंगर मेरे लिए बस वेट करना, मैं तुम्हें जल्दी ही ढूंढ निकालूंगा। जिसके बाद वो पानी के अंदर जाता है और अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करने लगता है। फिर वो कहता है कि मेरी बहन तुम चिंता मत करना, तुम्हारे भाई फिर से एक बार डीमन किंग के अवतार में वापिस आ गया है, अब इसके बाद सबसे बदला लेंगे और तुमको ढूंढ भी निकालेंगे। जिसके बाद उसकी एनर्जी पूरी पानी में मिक्स हो जाती है और वो पानी के थ्रू कहीं पर चलने लगता है। जिसके बाद वो पानी के बहुत ज्यादा अंदर चला जाता है और कहता है कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन ये बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है, इसको ताकतवर बनाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि ये प्लेनेट मुझे यहाँ पर रहने में अच्छा लगने लगा है, अब मुझे यही प्लेनेट में रहना है, क्योंकि यहाँ पर इंसानों के बीच में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो कि सारी नेगेटिव एनर्जी अब मेरी है। नेगेटिव फोर्स को मैं इकट्ठा करके मैं बहुत ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। अर्थ में बहुत सारे नेगेटिव फोर्स से मेरी पावर दिन पर दिन बहुत ज्यादा बड़ा होता जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग की एनर्जी की वजह से झील में जितनी सारी मछलियाँ होती है वो मर के ऊपर की तरफ आ जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।